मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत थिस्सलुनीकियों के नाम, चौथा बाब, 1 से 8वीं आयत तक। खुदा ये चाहता है कि तुम पाक हो जाओ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, हम तुमसे खुदावंद यीशु मसीह में अर्ज और मिन्नत करते हैं कि जैसा तुमने हमसे सीखा कि इस तरह चलना और खुदा को खुश करना जरूर है, और जिस तरह तुम चलते भी हो वैसे ही और तरक्की करते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से क्या क्या हुक्म दिए। चुनाचा खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक हो जाओ और हरामकारी से अपने आप को पाक रखो, ताकि तुम में से हर एक अपने ज़रूफ को पाकीज़गी और इज्जत के साथ रखना जाने, ना शहवत के जोश में, ना गैर कौमों की मानित जो खुदा को नहीं पहचानती हैं। और कोई शख्स इस उम्र में अपने भाई से ज्यादती या दगाबाजी न करे, क्योंकि खुदा इन सब कामों को मुत्तकिम है। चुनाचे हमने पहले भी तुमको ताकीद करके कहा था, क्योंकि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के वास्ते बुलाया। इस वास्ते जो इन बातों की हकारत करता है वो आदमी की नहीं बल्कि खुदा की हकारत करता है, जिसने तुमको अपना रूह कुद्दुस भी दिया है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 96, पहली आयत से दूसरी, 5वीं से 6ठी और 10वीं से 12वीं आयत तक। जमाती जवाब। ऐस रात को खुदावंद में खुशी करो। खुदावंद सल्तनत करता है, जमीन खुशी करे, जज़ायर की कसरत शादमानी करे। बादल और तारीकी इसके गिर्द हैं, अदल और इंसाफ उसके तख्त का क़याम है। जमाती जवाब। ऐ साद को खुदावंद में खुशी करो। खुदावंद यानी कुल दुनिया के हुक्मरानों के हजूर पहाड़ मोम की तरह पिघल जाते हैं, फलाक उसकी सदाकत बयान करते हैं, सब कौमें उसका जलाल देखती हैं। जमाती जवाब। ऐ साद को खुदावंद में खुशी करो। जो बदी से नफरत रखते हैं उन्हें खुदावंद अजीज जानता है। वो अपने बरगजीदों की जानों की हिफाजत करता है। वो उनको शरीरों के हाथ से छुड़ाता है। जमाती जवाब। ऐ साद को खुदावंद में खुशी करो। सादक पर रोशनी और रास दिलों पर मुसरत तलू होती है। ऐ साद को खुदावंद में खुश हो और उसके कुदूस नाम का शुक्र करो। जमाती जवाब। ऐ साद को खुदावंद में खुशी करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 25 बाब 1 से 13 है। दुल्हा आ पहुंचा है, उसे मिलने को जाओ।
एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानित होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें से 5 बेअकल और 5 अक्लमंद थी, और जो बेअकल थीं उन्होंने मशलें तो ले लीं, लेकिन तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब फूंकने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि दुल्हा, देखो दुल्हा आता है, उसके इस्तकबाल को निकलो। इस पर वो सब कंवारियां उठकर अपनी मशलें दुरुस्त करने लगी, और बेअकलों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब में कहा, शायद हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, इसलिए बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाओ और अपने वास्ते खरीद लो। जब वो खरीदने गई तो दुल्हा आ पहुंचा, और वो जो तैयार थी उसके साथ शादी में चली गई, और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो दूसरी कुमारियां भी आईं और कहने लगीं, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। मगर उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।